बाद आइए बात कर लेते हैं उस विषय पर जिसने जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको काबू में करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते आज से मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान भी शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे पूरे मध्य प्रदेश में 2 मिनट तक सायरन बजेगा। इस दौरान जो जहां होगा वहीं रुककर मास्क लगाने और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का संकल्प लेगा। वहीं संक्रमण की बात करें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1348 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में 359, भोपाल में 349 मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 46 और जबलपुर में 102 नए मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की वायरस की वजह से मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8592 तक पहुंच गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में कोरोना की चल रही है और आज जिस प्रकार से प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया है, सायरन बजाएंगे और सायरन से संक्रमण से बचाव का संदेश देंगे, क्या लगता है कितना प्रभावी होगा? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए मध्य प्रदेश में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो व्यापक रूप से बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जो कोविड-19 वायरस की चपेट में हैं, जहां पर अधिकतम जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनज़र शासन प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है, या तो आप कोविड-19 की जो तमाम सारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए, नहीं तो फिर दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचाव, सुरक्षा, और यही कोविड-19 से निपटने का समाधान भी है। इसके चलते आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे संकल्प अभियान की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को चलाया जाएगा। 11 बजे जिला स्तरों पर, ब्लॉक स्तरों पर सायरन बजाया जाएगा और इसके साथ ही जो तमाम जनता है वो उस समय जिस जगह पर होंगे वहीं पर रुकेंगे और इस बात की प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे कि हम कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, मास्क ज़रूर पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहेंगे ताकि संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। और प्रेरणा, जब अभी बीते दिनों, अगर करीब 2 महीने पहले की बात की जाए तो जब कोविड-19 का संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ था, जो बढ़ रहे थे मामले उनमें जब कमी आई थी, तो इसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण कम हुआ, हम लोगों ने एक बार फिर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सख्ती के साथ गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू भी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन भी है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत हैं कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, ये घातक हो रहा है, ये खतरनाक हो रहा है। अगर हमें हमारे परिवार को और समाज को सुरक्षित रखना है तो तमाम सारी जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, तभी कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। प्रशासन ने भी इसी के लिए एक नई पहल आज शुरू की है। आइए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक कहर देखा जा रहा है। 17 दिसंबर के बाद सोमवार को कोरोना के सबसे ज्यादा 1525 नए संक्रमित मिले हैं। रायपुर में 325 पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में राजधानी की एक समेत 12 मौतें हुई हैं। प्रदेश में 12 मार्च के 3 हफ्तों में ही 100 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यही नहीं, 3 हफ्तों में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले हफ्ते में जहां केवल 16 मौत हुई, दूसरे हफ्ते में ये बढ़कर 31 और फिर तीसरे हफ्ते में 53 मौत तक पहुंच गई। इस साल एक हफ्ते में 53 मौत का ये आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव ग्रोथ रेट पिछले हफ्ते से 0.2 से बढ़कर 0.3% पहुंच गया है।